इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.6.4 बल्क मॉडुलस की। तो ये तीसरा टाइप है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का। पहला टाइप हमने देखा यंग्स मॉडुलस जो कि था टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो। ओके, सेकेंड टाइप देखा हमने शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं जिसको, डेट इज द रेशो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। अब थर्ड टाइप है बल्क मॉडुलस, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो। ठीक है, डिटेल में समझते हैं इसको। So in section 9.3 we have seen that when a body is submerged in a fluid it undergoes a hydraulic stress equal in magnitude the hydraulic pressure। ठीक है, ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं पहले भी। जब एक बॉडी को हम वो वाटर में सबमर्ज करेंगे तो उसमें वाटर हर तरफ से उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा जो नॉर्मल होगा सरफेस के। ओके, सो एंड बिकॉज ऑफ दैट hydraulic pressure there will be a hydraulic stress develop in it। ओके, और जो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, और दूसरी बात उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, सो नाउ दिस लीड टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डज प्रोड्यूस अ स्ट्रेन कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, उसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। तो रेशियो ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन का रेशियो ही क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा। कैपिटल बी इसका सिंबल है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन पी। दिस इज द पी इज द प्रेशर दैट वी आर अप्लाइंग, और if we have kept the submerged retin in water, the object, the liquid is applying। Okay, so no, the negative side indicate the fact that with an increase in pressure and decrease in volume occurs। ठीक है, तो नेगेटिव साइड यही इंडिकेट कर रहा है कि जब हम प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है बेसिकली, वो इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में जो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा उस बॉडी का। That is if P is positive, delta V is negative, P positive और delta V negative है। Thus for a system in equilibrium the value of bulk modulus is always positive। ठीक है, तो देखो जब डेल्टा V नेगेटिव है, P पॉजिटिव है और हमने एक माइनस साइन पुट किया यहाँ, तो B पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं यंग्स मॉडुलस में भी और शेयर मॉडुलस में भी, जो इसकी यूनिट है वो प्रेशर की यूनिट या फिर जो स्ट्रेस की यूनिट है, डेट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के इक्वल है। ओके, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्यू कॉमन मटेरियल्स गिवन टेबल 9.3। कुछ मटेरियल्स के बल्क मॉडुलस यहाँ दिए, जैसे कि एल्यूमिनियम का 72 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबसे हाईएस्ट किसका, तो देखते हैं निकल का सबसे हाईएस्ट है इन सारे मटेरियल में। ठीक है, पहली बात तो देखो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों में सॉलिड के जो बल्क मॉडुलस है मटेरियल्स के, सॉलिड के, वो हाईएस्ट है। ओके, उसमें भी निकल का सबसे हाईएस्ट 216 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या बताएगा कि कितना बॉडी मटेरियल है वो रजिस्ट करेगा वॉल्यूम में चेंज को। ठीक है, कितना ज़्यादा रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो 260 है तो सबसे हाईएस्ट ये रजिस्ट करेगा। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में यूनिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो डेवलप करने के लिए इसमें, ठीक है, हमें इतना 216 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स लगाना, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ इसके बाद नेक्स्ट लिक्विड का देखते हैं। लिक्विड का इससे सॉलिड से कम है। ठीक है, और गैसेस का उससे भी कम है। ठीक है, यानी कि गैसेस को अगर हमें उसको कंप्रेस करना है, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, तो हमें सबसे कम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, सबसे कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी कि गैसेस इजीली कंप्रेसिबल है और सॉलिड इजीली कंप्रेसिबल नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड इस ऐसे भी बोल सकते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, जबकि गैसेस आर वेरी इजीली कंप्रेसिबल। द सॉलिड आर द लीस्ट कंप्रेसिबल। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हमें बेसिकली ये बता रहा है कि कोई मटेरियल कितना कंप्रेसिबल है। ठीक है, जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस होगा वो लीस्ट उतना ही कम कंप्रेसिबल होगा। Solids are the less compressible whereas gases are the most compressible। Gases are about a million times more compressible than solid। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते 10⁻⁻⁴ है। ठीक है, और 10⁻ × 10⁹ है ना, तो मिलियन टाइम्स ही आ जाएगा वो। ठीक है, तो नाउ इसके बाद गैसेस हैव हाई लार्ज compressibilities with which vary with pressure and temperature।
हाई लार्ज कंप्रेसिबिलिटी है, इजीली कंप्रेस किया जा सकता है इसे, तो गैसेस को, और प्रेशर और टेम्परेचर का कंप्रेसिबिलिटी चेंज होती है, वेरी करती है। द इनकम्प्रेसिबिलिटीज ऑफ द सॉलिड्स इन प्राइमरी ड्यू टू द टाइट कपलिंग बिटवीन द नेबरिंग एटम, ठीक है। तो सॉलिड में जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है वो क्यों है, क्योंकि टाइट कपलिंग है नेबरिंग एटम से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनके बीच में स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर ऑल्सो बॉन्ड विद देयर नेबर बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड है, लेकिन जितना सॉलिड में स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है उतना नहीं, ठीक है। इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से कम है। मॉलिक्यूल्स गैसेस आर वेरी पोरली कपल्ड टू देयर नेबर, ठीक है। लेकिन गैसेस में सबसे पोरली कपल्ड है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ओके। टेबल 9.4 shows the various type of stress, strain, elastic moduli and the applicable state of matter at a glance, ठीक है। तो सारी चीज़ हमने जो पढ़ी है अभी तक, ठीक है, तीनों टाइप के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका एक समराइज किया गया है यहाँ। एक बार इनको टेबल को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्सेस, टेंसाइल और कंप्रेसिबल फोर्सेस, ठीक है। टेंसाइल फोर्स हमें पता, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो डेवलप होगा दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, जब हमको एक वायर को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ओके, फोर्स अपॉन एरिया, ओके। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस परपेंडिकुलर द ऑपोजिट फेसेस, तो जो फेस है उनके परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे, ऑपोजिट एक्ट करेंगे फोर्सेस, ठीक है। जैसे कि अभी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो ये देखो इस फेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर इस फेस के, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ओके, और दोनों इक्वल है। स्ट्रेन जो डेवलप होगा इसमें, अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो लॉन्गेट हो जाएगी वायर, अगर उसको कंप्रेस करें तो कंप्रेस हो जाएगी वायर, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल होगी दोनों, ठीक है, अलॉन्ग द प्लेन के पैरेलल होगी, ठीक है। सो दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। शेप चेंज होगा क्या, अगर हम इसमें शेयरिंग स्ट्रेस, सॉरी नॉट शेयरिंग, टेंसल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो क्या शेप चेंज होगा, तो आंसर है बिल्कुल, शेप चेंज हो जाएगा उसका, लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ओके। इसके बाद इसमें जो इनका रेशो था हमने देखा था, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, सॉरी यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, ओके। यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इसमें क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, ओके। तो इसमें टेंशन स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। किस मैटर में लगेगा, किस स्टेट में लगेगा, तो सॉलिड में होगा, बस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होगा, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ओके। दूसरा टाइप था शेयरिंग स्ट्रेस था, ठीक है। इसमें जो फोर्सेस थे कैसे थे, पैरेलल टेंजेंशियल था, ठीक है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस टेंजेंशियल लगेंगे, ठीक है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू द ऑपोजिट सरफेस फोर्सेस इन ईच केस सच दैट टोटल फोर्स एंड टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी वेनिशेस, ठीक है। तो इस तरह से थे ना, ये एक इधर था, ओके, और एक रिएक्शन फोर्स, जैसे कि हमने एक बुक रखी है यहाँ पर टेबल पे, एक फोर्स इधर है और एक रिएक्शन फोर्स टेबल से इधर आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, ठीक है, यहाँ पर, ओके, सरफेस के पैरेलल है, ओके। नाउ इसमें जो शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप होगा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओके। तो शेप चेंज होगा क्या, तो आंसर है नहीं, सॉरी शेप चेंज होगा इसमें ना, हम उसको अगर जैसे बुक को भी, अगर एक ऑब्जेक्ट को या बुक को, हमने बुक वाला एग्जांपल हमने पहले डायग्राम में देखा था, तो इस तरह से पुश करता हूँ मैं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन और इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा इस केस में, दैट विल बी शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ अपॉन ए टाइम्स थीटा हो जाएगा। ये सॉलिड में ही होगा ये फिर अगेन। तीसरा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस तो हमें पता भी, हमने स्टडी देखा इसको, इसमें जो ये डेवलप होगा जब एक हर डायरेक्शन में कंप्रेस किया जाएगा सॉलिड को, ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हर डायरेक्शन में जब प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है, दैट इज़ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में डेवलप होगा, ओके। तो इसमें फोर्सेस परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस, फोर्स पर यूनिट एरिया सेम एवरीवेयर। वॉल्यूम चेंज होगा, इसमें कंप्रेशन एलोंगेशन होगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिफरेंट पॉइंट इन दोनों से, क्या शेप चेंज होगा, आंसर है शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि बॉल को, अगर सपोज एक बॉल है, मैं इसको वाटर में रखा,
ठीक है, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन शेप वही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम तो वॉल्यूम चेंज होगा, हाँ वॉल्यूम चेंज होगा, तो इस तरह से डिफरेंट है इनसे, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बी अभी हमने देखा माइनस पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी, बल्क मॉडुलस होगा इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, और तीनों में ही होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस एंड जब दूसरा मॉडुलस शेयरिंग मॉडुलस की बात की तो सॉलिड में, ठीक है, लेकिन तीसरा टाइप जो है वो तीनों में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोजॉन्स रेशो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।